हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पार्टी में। आज हम डिस्कस कर लें इस सीरीज में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसमें क्या हम डिस्कस कर लेते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2। ठीक ना, देखो एक्सरसाइज नंबर 3.2 में आपको फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक वर्ड प्रॉब्लम दे रखा है। ठीक ना, देखो क्वेश्चन क्या है, ठीक ना, ध्यान से देखना। द क्वेश्चन इज, है ना, क्या बोल रहा है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, है ना, took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4, है ना, more than the number of boys, find the number of boys and girl who took part in the quiz, है ना। और आपको ये सॉल्यूशन कैसे बताना है, फाइंड द सॉल्यूशन, है नहीं, ग्राफिकली। आपको सॉल्यूशन कैसे बताना है, ग्राफिकली बताना है। ठीक ना, कैसे बताना है, ग्राफिकली। ठीक है, चलो देखो सबसे पहले आपको क्या बोल रहा है कि किस क्लास के स्टूडेंट है, तो क्लास 10th के बच्चे हैं। ठीक ना, और देखो क्लास 10th के बच्चे, तो मान लेते हैं कि गर्ल, है ना, गर्ल की संख्या कितनी है ना, सपोज दैट मैंने बोल दिया कि गर्ल की संख्या कितनी है, एक्स है ना, मैंने बोल दिया लेट द नंबर ऑफ गर्ल बी एक्स, है ना, एंड द नंबर ऑफ बॉय बी इज व्हाट, है ना, मैंने बोल दिया कि बॉयज की संख्या कितनी है, वाई है, कितनी है, वाई है। ठीक ना, चलो अब आई क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। ठीक है, देखो कि देखो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 10 स्टूडेंट है ना, 10 स्टूडेंट है जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं मैथ क्यूज में। इसका मतलब क्या है कि x मतलब नंबर ऑफ गर्ल प्लस नंबर ऑफ y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज 10। हाँ के ना, x प्लस y की वैल्यू कितनी हो जा रही है, 10 के बराबर। हाँ के ना, x प्लस वाई इज 10। ठीक है, चलो, और इफ द नंबर ऑफ गर्ल इज 4, है ना, 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉय, है ना, मतलब क्या कि जो बच्चियों की संख्या है ना, वो बच्चों की संख्या से 4 ज़्यादा है। इसका मतलब है, अगर हम देखो ध्यान से सुनो, जितनी बच्चियों की संख्या है, जितनी गर्ल्स की संख्या है, लड़कों की संख्या उससे 4 कम है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि लड़कियों की संख्या 4 ज़्यादा है। तो अगर आप नंबर ऑफ गर्ल्स में से नंबर ऑफ बॉय माइनस करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, है ना। डेट्स वाई मैंने क्या करा, x माइनस वाई की वैल्यू मैंने कितनी पुट कर दी, दिस इज नथिंग बट 4, है ना। हमारे पास देखो दो इक्वेशन मिल गया ना, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 और एक क्या आ गया, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, ऐसे करके। ठीक ना, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ठीक ना, देखो अभी क्या करना है, इस सिचुएशन को आपको ग्राफिकली प्लॉट करना है। क्या करना है, ग्राफिकली प्लॉट करना है। ठीक है, चलो ध्यान से देखो। ठीक ना, वैसे आपको ग्राफ पेपर दे रखा है बट हम ग्राफ में नहीं जाते हैं। ठीक ना, ग्राफ में जाने से परेशानी, देखो ग्राफ पेपर में प्लॉट करने से परेशानी क्या है कि कितना यूनिट दे रखा है, ये आई थिंक 2 3 4 5 6 7 8 दे रखा है और हमें कम से कम वहाँ 10 चाहिए होगा। ठीक ना, चलो तो हम ऐसे ही प्लॉट कर लेते हैं। ठीक ना, देखो मैंने अभी आपको क्या बताया था, जब मैंने थ्योरी में और मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 3.1 में मैंने आपको इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा रखा है। क्या पढ़ा रखा है, इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक ना, देखो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, 1 दे रखा है ना, तो मैंने क्या लिखा, x प्लस वाई इक्वल्स टू, ये इक्वेशन नंबर 1 है ना, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 इक्वल्स इंटू आप 1 लिख सकते हो ना, है नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने क्या करा, मल्टीप्लाइड बाई 1 कर दिया। ठीक है, देखो तो अब यहाँ पे आप क्या लिख लोगे, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 1। हाँ के ना, देखो तो ये वैल्यू कितनी हो गई, x बाई 10 प्लस वाई बाई 10 इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज 1। हाँ के ना, ऐसे करके। चलो अब सेकंड को पकड़ लेते हैं ना, सेकंड इक्वेशन को देख लेते हैं। देखो ये कितना है, x, ऐसे लिख सकते हो ना इसको, x माइनस वाई इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 4। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, x माइनस वाई बाई 4 इक्वल्स टू व्हाट, ऐसे करके इसको 1 लिख सकते हो। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 1 के बराबर। मतलब क्या, x बाई 4 और माइनस वाई बाई 4 इक्वल्स टू क्या, 1। बोले तो x बाई 4 और प्लस ऑफ y बाई माइनस 4, है ना, इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 1। हाँ कि ना, ऐसे करके। ठीक है, चलो अब क्या कर लेते हैं, हम दोनों ही सिचुएशन को ना ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। ठीक ना, देखो मैंने क्या करा, ग्राफ पे ऐसे करके प्लॉट कर लिया। ठीक है, देखो हमें क्या चाहिए, ये मेरा x एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया, y एक्सिस हो गया, ऐसे करके। ठीक ना, देखो हमें x पे 10 चाहिए, है ना, हमें x पे 10 चाहिए, 10,0। पहले हम ये वाला लाइन प्लॉट करें। ठीक ना, और y पे भी कितना चाहिए, तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज 10,0, ऐसे करके। ठीक ना, चलो और देखो यहाँ पे फिर हम क्या कर लेते हैं, दोनों लाइन को ऐसे मैंने क्या करा, ऐसे करके ज्वाइन कर लिया। ठीक है, चलो अब क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट, है ना, नेक्स्ट देखना। अभी क्या दे रखा है आपको, x 4 दे रखा है, मतलब x हमें कितना चाहिए, 4 चाहिए। ठीक ना, और y पे कितना इंटरसेप्ट, -4, है ना, तो ये -4 कहीं इधर आएगा। ठीक है, -4 कहीं इधर आएगा, तो ये x पे आ गया मेरा 4,0, है ना, और ये y पे कितना, -4,0। ठीक है, अभी देखो अगर मैंने क्या करा, दोनों लाइन को ऐसे मैंने करके ऐसे करके ज्वाइन कर दिया। ठीक ना, दोनों पॉइंट को मैंने क्या करा, ऐसे करके ज्वाइन करा। तो अब देखो यहाँ पे हमें एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है ना, यही मेरा क्या है, सॉल्यूशन है, यही मेरा क्या है, सॉल्यूशन है। लेकिन देखो ये परेशानी ये है ना कि इसका एग्जैक्ट पॉइंट तो पता नहीं चल रहा है, एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट पता नहीं चल रहा है हमें। क्यों नहीं पता चल रहा है, क्योंकि, है ना, हमने ग्राफ पेपर पे प्लॉट नहीं करा है। नहीं तो अगर आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट करोगे ना तो ये आपको बिल्कुल दिखेगा, है ना, कि ये पॉइंट कौन सा है। ठीक ना, चलो मैं आपको क्या करता हूँ ना, प्लॉट करके दिखा भी देता हूँ, है ना, मैं आपको प्लॉट करके दिखा देता हूँ। ठीक ना, देखो यहाँ पे जैसे पहले तो इक्वेशन पकड़ लेते हैं। हमारे पास दो इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ठीक ना, चलो तो मतलब आप ऐसे लिख सकते हो ना, इस वाले इक्वेशन को ध्यान से देखना, बस मैं आपको प्लॉट करके दिखा देता हूँ। ठीक ना, ये कोई कंपलसरी नहीं है, आप देख लो एक बार। वैसे देखो एलिमिनेशन मेथड से हमें डायरेक्टली दिख रहा है कि आंसर कितना होगा। आप क्या करो, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, अरे यार ये वैल्यू, सॉरी
सॉरी, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज नथिंग बट व्हाट, है ना, दिस इज व्हाट, चलो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, और मैंने दोनों इक्वेशन को ऐड करा तो ये वैल्यू कितना 2x इक्वल्स टू 14, तो यहाँ से x की वैल्यू देख लो 7, हाँ कि ना, और यहाँ पे देखो आप x की वैल्यू 7 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y इज 3, हाँ कि ना, मतलब ये जो मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ना, हाँ ना, ये क्या होगा 7,3 होगा, क्या होगा 7,3 होगा। चलो ये तो हमने मतलब मतलब एलिमिनेशन से सॉल्व करके यहाँ पे ऐसे प्लॉट कर दिया, ठीक ना, मैं आपको बिल्कुल ग्राफ पेपर पे प्लॉट करके दिखाता हूँ, ठीक ना, ऐसे करके प्लॉट करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखो एक इक्वेशन हमारे पास आ जाते हैं ना अपने, हम देखो हम आ जाते हैं, हमारे पास दो इक्वेशन दे रखा है x प्लस वाई इक्वल्स टू व्हाट, है ना, x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या दे रखा है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, और एक इक्वेशन दे रखा था x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या दे रखा है 4 दे रखा है, ऐसे करके x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, है ना, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या दे रखा है 4, ऐसे करके दे रखा है, ठीक ना, दो बातें दे रखी है। चलो हम क्या करते हैं, इसी को ना ग्राफिकली प्लॉट करके देख लेते हैं, ठीक ना। देखो अभी आपको यहाँ पे ग्राफ पेपर दे रखा है, ठीक है, देखो फिर से हम यहाँ पे लिख लेते हैं ना, क्या है वैल्यू, है ना, अच्छा इसे पहले कट करना पड़ेगा, ठीक ना, मैं थोड़ा साइड में लिख लेता हूँ, ये ढक जा रहा है, ठीक है। चलो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, ऐसे करके, ठीक ना, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ रही है 10 के बराबर आ रही है, ठीक ना। चलो चलो अभी देख लेते हैं, है ना, फंक्शन देख लो आप, ठीक है, चलो ऐसे करके, ठीक ना। चलो ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे हमने डायरेक्टली इनपुट डालते हैं ना, डायरेक्टली मैंने क्या करा इनपुट डाला, ठीक ना, ऑब्वियस बात है आपके पास, देखो मैं बस दिखाना चाह रहा हूँ कि हमने जो करा है वो क्या है ना, वो होता क्या है। देखो हम बस यहाँ पे इनपुट पुट कर देते हैं, ठीक ना। देखो यहाँ से अगर आप देखो तो ये y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो y इज नथिंग बट, एक काम करो पहले यहाँ से लिख ही लो, ठीक ना, ये y की वैल्यू इस वाले इक्वेशन से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y इज वॉट x प्लस 4, हाँ कि ना, y इज वॉट, अरे भाई इसे क्या हो गया, आ जाओ यार, है नहीं, देखो हमारे पास दो इक्वेशन दे रखा था, एक क्या था x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, है ना, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी लिख दोगे 10 माइनस एक्स, हाँ कि ना, ऐसे करके, ठीक है, और एक दे रखा था x माइनस वाई इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 4, तो आप यहाँ से y की वैल्यू कितनी लिख दोगे x माइनस 4, ऐसे लिख दोगे ना, ठीक है। तो हमारे पास दो वैल्यू हो गई है ना, ऐसे करके y के टर्म में दे रखा था, y के टर्म में ही मैंने क्या करा वैल्यू को प्लेस कर दिया, ठीक है। देखो अभी क्या है, देखो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है ना, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है y इक्वल्स टू 10 माइनस एक्स, है ना, तो मैंने यहाँ पुट करा क्या, दिस इज व्हाट, दिस इज, अरे यार देखो दिस इज 10 माइनस, है ना, 10 माइनस एक्स, ठीक है, 10 माइनस एक्स, ठीक है। चलो ये ग्राफ आ गया, ठीक ना, देख लो ऐसे करके, ठीक है। चलो दूसरा देख लेते हैं ना, दूसरा ग्राफ देख लेते हैं। देखो दूसरा आपको क्या बोल रहा है, सेकंड इज, है ना, सेकंड मेरे पास क्या दे रखा है, सेकंड इज, देखो देखो सेकंड क्या दे रखा है x माइनस 4, है ना, मैंने यहाँ पे लिख दिया x माइनस 4, है ना, x माइनस 4, ठीक है। चलो अब देख लो ये वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक ना, देखो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है ना, ऐसे करके, देखो ये वाला जो मेरे पास लाइन है, ये वाला जो लाइन है, ठीक ना, ये फर्स्ट लाइन क्या है, ये फर्स्ट लाइन ये वाला है 10 माइनस एक्स, हाँ क्या ना, ये फर्स्ट लाइन है 10 माइनस एक्स, और ये सेकंड लाइन कितना दे रखा है आपको, सेकंड लाइन आपको क्या दे रखा है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, अच्छा ये सेकंड लाइन आपको क्या दे रखा है x माइनस 4, ऐसे करके दे रखा है, ठीक ना, x माइनस 4। अभी आप ध्यान से देखो, देखो अभी हमने इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला था तो वो कितना आ रहा था, कुछ 7,3 ऐसे करके आ रहा था ना, देख लेते हैं, ठीक ना, कितना आ रहा था देख लो आप, है ना, चलो जितना भी आ रहा होगा। अच्छा पहले आप देख लो ये पॉइंट कितना आ रहा है, 7,3 आ रहा है ना, ध्यान से देखो। अभी हमने जस्ट जो पहले कैलकुलेशन करा था एलिमिनेशन मेथड से, तो उस टाइम में भी देखो x की वैल्यू कितनी आ रही थी 7 और y की वैल्यू कितनी आ रही थी 3, है ना, x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 3 ऐसे करके आ रही थी, ठीक ना। और यहाँ पे भी देख लो ये इंटरसेक्शन पॉइंट कितना आ रहा है 7,3 करके आ रहा है, ठीक ना, 7,3 मीन्स डैट की नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 7 और नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 3, है ना, नंबर ऑफ गर्ल्स 7 और नंबर ऑफ बॉयज कितने 3, है ना। देखो ध्यान से देख लो आप इसको, ठीक ना, मतलब क्या कि आप ग्राफिकली अगर अच्छे से प्लॉट करते हो तो एग्जैक्ट आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा, ठीक ना, आप एग्जैक्ट इंटरसेक्शन पॉइंट पा पाओगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक ना, आई थिंक आपको ये समझ में आएगा। ऑब्वियस बात है बच्चों आपके पास ये नहीं होगा, है ना, कोई बात नहीं, ठीक ना, आपके पास आप इसे पहले तो कंप्यूटर में कर सकते हो, ठीक ना, और बहुत सारे ऐसे ऐप भी आते हैं, ठीक ना, ऐप भी आते हैं जहाँ पे आप इसे फीड करके आप देख सकते हो, ठीक ना। लेकिन अभी आप जूनियर क्लासेस में हो, ठीक है, तो आप क्या करना, आप खुद से ही प्लॉट करके इसको करते रहना, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हमारा। चलो क्वेश्चन ये तो हमने 1 कर लिया है ना, देखो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट कितना मिल गया 7,3 मिल गया, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं ना,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 है ना, वेयर एज 7 पेंसिल और 5 पेन कॉस्ट टुगेदर 46, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड डेट ऑफ 1 पेन, ऐसे करके। ठीक है, चलो देखो क्या है, पहले तो हमें क्या बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन दे रखा है, जैसे लास्ट में क्वेश्चन था ना बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन दे रखा है, ठीक ना, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन आपको दे रखा है। मतलब 5 पेंसिल और 7 पेन का दाम कितना बता रहा है, वो 50 बता रहा है ना, और 7 पेंसिल और 5 पेन का दाम कितना बना रहा है, 46 बता रहा है वो। ठीक है, चलो तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज व्हाट, है ना, मैंने सपोज डैट कि एक पेंसिल का, है ना, एक पेंसिल का दाम 1 पेंसिल, है ना, 1 पेंसिल का मैंने दाम कितना बोल दिया, सपोज डैट मैंने बोल दिया x बोल दिया, कितना बोल दिया x, है ना, और 1 पेन का मैंने कॉस्ट कितना बोल दिया, मैंने 1 पेन का कॉस्ट बोल दिया कितना, सपोज डैट दिस इज व्हाट y, है ना, मैंने कितना बोल दिया y। एक पेंसिल का देखो ऐसे आप लिखना, एग्जाम में आप ऐसे लिखना, लेट्स सपोज दैट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज x एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज y। ठीक ना, चलो अभी क्वेश्चन क्या है, देखो एक पेंसिल का कॉस्ट अगर x है तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स, 3 का कितना हो जाएगा, 3 इंटू एक्स, तो 5 का कितना हो जाएगा, 5 इंटू एक्स, ऐसे करके। ठीक ना, चलो तो 5 पेंसिल बोले तो क्या 5 इंटू एक्स प्लस ऑफ ये कितना 7 इंटू, है ना, 7 इंटू वाई, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 50 के बराबर, हाँ कि ना, ये वैल्यू कितनी आ गई 50 के बराबर। ठीक है, चलो तो अब ये क्या हो जाएगा, दिस इज वॉट, दिस इज 5x प्लस 7y इक्वल्स टू वॉट, दिस इज 50, है ना, 50 इंटू 1 इसको लिख सकते हैं ना ऐसे करके। ठीक है, अभी ये इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके क्या डिवाइड में, ये हो गया 5x प्लस 7y और डिवाइडेड बाई क्या 50 इज इक्वल्स टू वॉट, दिस इज 1। ठीक है, चलो तो अभी मैंने यहाँ पे लिख दिया 5x बाई 50, है ना, 5x बाई 50 प्लस 7y बाई वॉट 50, हाँ क्या, इक्वल्स टू 1। ठीक है, चलो तो ये आगे क्या हो जाएगा, दिस इज x बाई 10, है ना, x बाई 10 प्लस ऑफ y बाई वॉट, y बाई, देखो ये कितना हो जाएगा, अच्छा ये कैंसिल नहीं होगा क्या, अच्छा ये तो 50 दे रखा है नहीं, अच्छा ये कैंसिल नहीं होगा। अच्छा पता है बच्चे, अब जो है ना हमें यहाँ पे इंटरसेप्ट फॉर्म लगाना हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। द रीज़न इज, आप खुद ही देख लो, यहाँ पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी कितने 50/7, हाँ कि ना, ये वैल्यू कितनी आ जा रही है 50/7 आ रही है, और जो कि ऑब्वियस सी बात है क्या होगा डेसिमल में आ जाएगा। तो डेसिमल में लेने से फ़ायदा है कि आप क्या करो, वो पहले वाला चार्ट बना लो आप। ठीक ना, यहाँ पे आपका ये वाला मेथड अगर लगाते हो तो थोड़ी सी परेशानी बढ़ेगी। ठीक ना, थोड़ी सी परेशानी बढ़ जाएगी। ठीक ना, कोई बात नहीं है ना, हम क्या करते हैं अपना प्रीवियस मेथड यूज़ कर लेते हैं, वो चार्ट वाला मेथड यूज़ कर लेते हैं। ठीक ना, आप देख रहे हो ना, देखो इंटरसेप्ट फॉर्म एप्लीकेबल तो हर जगह है, ठीक ना, लेकिन इंटरसेप्ट फॉर्म के हेल्प से आप ग्राफ प्लॉट करने में थोड़ी सी परेशानी होगी आपको कहीं कहीं पे। ठीक ना, तो उस केस में हम क्या करेंगे, वो अपना चार्ट वाला मेथड यूज़ कर लेंगे। ठीक है, चलो अभी हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले, है ना, जो हमने सीख रखा था पहले बचपन में, है ना, क्या करेंगे, एक ऐसे करके चार्ट मैंने बना लिया। ठीक ना, ऐसे करके मैंने चार्ट बना लिया। ठीक है, चलो मैंने बोल दिया ये x हो गया और ये क्या हो गया y, है ना, एक x हो गया और क्या हो गया एक y हो गया। देखो सबसे पहला काम, है ना, सपोज डैट मैंने y की वैल्यू 0 पुट करी, y की वैल्यू 0 पुट करी तो देख लो x की वैल्यू कितनी आ रही है 10 आ रही है ना, हाँ कि ना, ये वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, ये वैल्यू 0, तो 5x इक्वल्स टू 50, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 50 बाई वॉट 5, दैट इज नथिंग बट 10, है ना, ऐसे करके। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं। ठीक ना, अभी देखो सेकंड, अभी क्या कर लेते हैं, सपोज डैट मैंने बोल दिया कि x की वैल्यू कितनी है 3 है ना, x की वैल्यू कितनी है 3 है। ठीक ना, x की वैल्यू अगर 3 लोगे तो देखो क्या आने वाला है ना, अगर आप x की वैल्यू 3 ले लोगे तो देखो 5 इंटू 3 प्लस 7y इक्वल्स टू वॉट 50, हाँ कि ना, तो देखो ये 15 है ना, और इधर 50, तो 50 में से 15 गया तो कितना 35/7 दिस इज वॉट 5, हाँ कि ना, ये वैल्यू कितनी आ रही है 5, है ना, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, हाँ कि ना, 7 5 सा 35, बात समझ आ रहा है ना, है कि नहीं। अभी हमें क्या हो गया, इंटीग्रल वैल्यू मिल गया, हमें क्या हो गया, इंटीग्रल वैल्यू मिल गया। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं ना, ये मेरा केस नंबर 1 हो गया। ठीक ना, ये हो गया केस नंबर 1। ठीक ना, अब हम क्या करेंगे, इसी डेटा से क्या करेंगे, अपना ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, हाँ कि ना। तो केस सेकंड देख लेते हैं। सेकंड केस में क्या बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल एंड 5 पेन, है ना, तो 7 पेंसिल, देखो एक पेंसिल का दाम x, तो 7 का कितना हो जाएगा 7x प्लस ऑफ, देखो, और 5 पेन, तो एक पेन का दाम y, तो 5 पेन का दाम कितना हो जाएगा 5y, और इसकी कॉस्टिंग मतलब कितनी हो रही है, तो 46 के बराबर, तो मैंने लिख दिया इक्वल्स टू 46। ठीक है, चलो अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ भी आपको दिख रहा है ना, है ना, यहाँ भी आपको बिल्कुल दिख रहा है कि अगर आप वो इंटरसेप्ट फॉर्म वाला यूज़ करोगे ना तो यहाँ भी आपको डेसिमल को फेस करना पड़ेगा। ठीक ना, तो आप यहाँ पे भी क्या कर लो, यहाँ पे भी आप ऐसा कर सकते हो क्या कि आप वैल्यू ले लो, है ना, आप क्या कर लो वैल्यू ले लो। ठीक ना, आप ज़्यादा खुश रहोगे। ठीक ना, मतलब कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। ठीक ना, चलो देख लो, है ना, अभी हमें क्या लेना चाहिए, देखो आप, ताकि हमें क्या हो जाए, इंटीग्रल वैल्यू मिल जाए। कुछ ऐसा दिख रहा है आपको, हाँ कि ना, देख लो एक बार आप कर लो। देखो आप वैसे कर लेना, ठीक ना, या फिर कर ही लो यार, ठीक ना, करो।
चलो देख लेते हैं बच्चे, है ना। यहाँ पे भी हमें क्या कर लेना पड़ेगा, ये चार्ट बना लेना पड़ेगा, हाँ कि ना। देखो चार्ट बना लो आप, ठीक है। देखो क्या होगा कि देखो क्या कर लेते हैं, ये मैंने x ले लिया और ये क्या ले लिया, y ले लिया, ठीक ना। देखो मान लेते हैं कि x की वैल्यू कितनी है ना। x की वैल्यू मैंने मान ली 3 मान ली, है ना। x की वैल्यू मैंने कितनी मान ली, 3 मान ली, ठीक है। चलो अगर x की वैल्यू 3 होगी तो आप देख लो, है ना। दिस इज 21, है ना। ये 46 माइनस 21, दिस इज व्हाट, दिस इज 25, है ना। 25/5 इज व्हाट, दिस इज 5, है ना। x की वैल्यू अगर 3 ले ली हमने तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है, ठीक ना। अभी ध्यान से देखो, सपोज दैट मैंने बोला कि x का वैल्यू आप 0 ले लो, कितना ले लो, 0, ठीक ना। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो कितनी आ जाएगी, दिस इज 5 9 45, है ना। और ये 0.2 ऐसे करके, हाँ कि ना, आ जाएगा नहीं ऐसा, हाँ कि ना, आ जाएगा ना, 9.2 आ जाएगा। और ये 9.2 प्लॉट करना कोई बड़ी बात भी नहीं है, ठीक ना। हम क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर लेंगे। अभी हमें क्या करना होगा, यही सेम डेटा क्या करना पड़ेगा, हमें ग्राफ पे प्लॉट कर लेना पड़ेगा, और जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही मेरा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा, ठीक है। देखो ऑब्वियस बात है बच्चे, इसको प्लॉट करना रिलेटिवली मतलब थोड़ा टफ होगा, है ना, थोड़ा टफ होगा, ठीक है। फिर भी हम प्लॉट कर लेते हैं। देखो हमें क्या बोला है फर्स्ट वाले में, एक्स की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 10 और वाई की वैल्यू 0, है ना। एक्स की वैल्यू व्हाट, है नहीं, x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0, ठीक है। तो ये कहीं यहाँ पे होगा 10,0, ठीक है। और x इक्वस टू 3 और y इक्वस टू 5, है ना। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5 कहीं यहाँ पे होगी। मैंने क्या करा, दोनों लाइन को ऐसे कर क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, हाँ कि ना। चलो तो हमने एक लाइन प्लॉट कर लिया, और दूसरा लाइन क्या बोल रहा है, दूसरा लाइन क्या कि 3,5, है ना, 3,5, है ना। और देखो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 9.2, तो कहीं यहाँ पे आएगी ना ये 9.2, हाँ कि ना, ये 9.2 का यहाँ पे। तो देखो अच्छा, ये हमें तो डायरेक्टली बच्चे इंटरसेक्शन पॉइंट ही मिल गया, हाँ कि ना, 0,9.2। मतलब क्या कि इसका सोल्यूशन कितना हो जाएगा, 3,5, है ना। सोल्यूशन कितना हो जाएगा, 3,5, ठीक ना। सोल्यूशन कितना हो गया, 3,5। क्योंकि आप खुद ही देखो ये मतलब जो दोनों ग्राफ है ये इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है ना। ये दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है, तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है 3,5 पे, हाँ कि ना। तो यही मेरा क्या हो गया, यही मेरा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, क्या होगा, सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक ना। चलो देखो अभी क्या कर सकते हैं ना, यहाँ पे भी फिर से क्या करेंगे, है ना। हम चाहें तो फिर से क्या, ओ भाई, हम फिर से क्या कर सकते हैं, फंक्शन प्लॉट कर सकते हैं ऐसे करके, ठीक ना। अगर हम फिर से ऐसे फंक्शन करके प्लॉट करेंगे ना, ठीक है, अगर हम फिर से फंक्शन मतलब ग्राफ अगर हम प्लॉट करेंगे, ठीक है, तो हमें फिर से क्या होगा कि वैसे करके इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा जैसे हमें लास्ट क्लास में मिला था, ठीक ना। लेकिन हम टाइम वेस्ट नहीं करते, मैंने एक बार तो आपको दिखाई दिया ना, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं, ठीक ना। चलो क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया, अभी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या बोल रहा है, देखो क्या है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट अ पॉइंट और पैरेलल और कोइंसिडेंट, ठीक ना। देखो ये आपको कंडीशन शायद याद होगा, ठीक ना। मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ, क्या इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, पैरेलल और कोइंसिडेंट, ठीक ना। देखो मान के चलो कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन दे रखा है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 0, है ना। और दूसरा दे रखा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 0, है ना। a1x प्लस b1y प्लस ऐसे करके आपको दे रखा है, ठीक ना। देखो हमने 3 केसेस पढ़ा था। पहला क्या था कि बट व्हेन a1/a2, है ना, a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, है ना, ये इसके बराबर नहीं हो। तो ये कैसा लाइन होता है, ये लाइन होता है आपका इंटरसेक्टिंग होता है। कैसा होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन होता है, ठीक ना। और दूसरा हमने पढ़ा था कि व्हेन a1/a2 इज इक्वल्स टू व्हाट, b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट, c1/c2। तो ये कैसा होता है, पैरेलल लाइन। ये कैसा होता है, पैरेलल लाइन होता है ना। a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो ये कैसा लाइन हो गया, पैरेलल लाइन हो गया, ठीक ना। और हमने तीसरा केस पढ़ रखा था, ठीक ना, क्या कि जब a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2, है ना, b1/b2 इज इक्वल्स टू क्या, c1/c2, ठीक ना, ऐसे करके। तो ये लाइन क्या हो जाता है, ये कोइंसिडेंट हो जाता है, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, है ना, मतलब एक लाइन के ऊपर ऐसे करके दूसरी लाइन, ठीक ना। तो ये कैसा हो जाता है, को इंसिडेंट, ठीक है। ये क्या हो जाता है, कोइंसिडेंट, आप याद रखना, ठीक ना। व्हेन a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 तो क्या होगा, ये इंटरसेक्टिंग लाइन, और इंटरसेक्टिंग लाइन के केस में कितने सॉल्यूशन होते हैं, तो यूनिक सॉल्यूशन, है ना, ऐसे करके। और ये a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, तो ये पैरेलल लाइन, और पैरेलल लाइन के केस में कितना सॉल्यूशन, तो 0 सॉल्यूशन, ठीक ना। और ये a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, तो ये कोइंसिडेंट कर गया। तो इस केस में कितना सॉल्यूशन हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, है ना। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो ये बिल्कुल इस फॉर्म में दे रखा है ना, a1x प्लस
b1y और प्लस c1, ठीक ना। तो अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक ना। अब ध्यान से देख लो a1 की वैल्यू कितनी आ रही है, a1 इज वॉट, दिस इज वॉट, दिस इज 5, हाँ कि ना। अभी आप इसको देखो तो ये b1 कितनी आ रही है, b1 इज वॉट -4, और ये c1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 8 आ रही है, हाँ कि ना। ऐसे करके, ठीक है, हमारे पास a1 आ गया, b1 आ गया और क्या आ गया, c1 आ गया, ठीक है, ऐसे करके। अभी देखो हम दूसरा देख लेते हैं ना। दूसरा हमारे पास क्या दे रखा है, सेकंड इज वॉट, दिस इज 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू वॉट, दिस इज 0। अभी आप इसको क्या लिख सकते हो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू वॉट, दिस इज 0। अभी अब अगर आप ध्यान से देख लो तो ये a2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 7 के बराबर, a2 इज इक्वल्स टू वॉट, दिस इज 7, हाँ कि ना। और ये b2 की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज वॉट, b2 इज 6, हाँ कि ना। और ये c3 कितनी आ रही है, c3 इज वॉट, सॉरी c2 इज वॉट, दिस इज -9, है ना। c2 इज वॉट, -9। जरा आप चेक कर लो, है ना, उस वाले रेशियो से चेक कर लो। ये 5/7 है ना, a1/a2, दूसरा क्या है -4/6, है ना। देखो ये पहला ही बराबर नहीं हो रहा है, मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक ना। मतलब ये कैसा लाइन होगा, इंटरसेक्टिंग होगा, ये कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग होगा ऐसे करके, ठीक ना। ये क्या होगा, इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, है ना। और इसका हमें क्या मिलेगा, एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, क्या मिलेगा, एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल देखो सिमिलर क्वेश्चन दे रखा है। हम क्या करेंगे, पहले इसको कंपेयर कर लेते हैं, ठीक ना। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू वॉट, दिस इज 0, है ना। सेकंड इज वॉट, दिस इज वॉट, दिस इज a2x, है ना, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू वॉट, 0, ठीक ना। मतलब ध्यान से देख लो, ठीक है, आप ध्यान से देख लो। देखो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या दे रखा है, a1, ठीक ना, और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या दे रखा है, 9, है ना। मतलब क्या कि a1 की वैल्यू कितनी हो गई, 9, है ना। a1 इज वॉट, 9। चलो b1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो b1 इज वॉट, दिस इज 3, है ना। यहाँ पे देख लो b1 की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। और ये c1 किसके बराबर, तो 12 के बराबर, तो c1 इक्वल्स टू वॉट, दिस इज 12, हाँ कि ना। चलो अब आगे देखते हैं। देखो ये a2 किसके बराबर, तो a2 इज इक्वल्स टू वॉट, 18, है ना। a2 इज इक्वल्स टू वॉट, दिस इज 18। चलो और ये b2 किसके बराबर, तो b2 इज वॉट, b2 इज 6, है ना। b2 किसके बराबर, 6 के बराबर। और ये c2 किसके बराबर है, तो c2 इज वॉट, दिस इज 24, है ना। c2 किसके बराबर है, 24 के बराबर है, किसके बराबर है, 24 के बराबर है, हाँ कि ना। चलो अब हमें कुछ नहीं करना है, हमने बस रेशियो लिख लेना है, ठीक ना। रेशियो देखो a1/a2 मतलब ये 9/18, है ना, इज इक्वल्स टू, है ना, ये 3/6, और ये कितना 12/24, हाँ कि ना। अभी जरा ध्यान से देखो, देखो ये सबका सिंपलेस्ट रेशियो कितना आ जाएगा, सिंपलेस्ट रेशियो सबका 1/2 आ रहा है, मतलब ये सब बराबर है। ये भी कितना 1/2 हो गया, ये भी 1/2 हो गया, और ये भी कितना, ये भी 1/2 हो गया। मतलब क्या कि a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू क्या, c1/c2 ऐसे करके आ रहा है, ठीक ना। आप जरा कंडीशन देख लो, ये किसका कंडीशन था, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, ये किसका था, कोइंसिडेंट लाइन का, किसका था, कोइंसिडेंट लाइन का, ठीक ना। मतलब एक लाइन क्या हो रहा है, दूसरे लाइन के ऊपर ओवरलैप कर जा रहा है, एक लाइन क्या हो जा रहा है, दूसरे लाइन के ऊपर ओवरलैप कर जा रहा है, ठीक ना। मतलब ये किसका कंडीशन हो गया, को इंसिडेंट लाइन, क्या कोइंसिडेंट लाइन, क्या हो गया, ये कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं ना। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, बिल्कुल अच्छा ये लास्ट ही है, ठीक ना। देखो ये क्या दे रखा है, 6x, बिल्कुल आप पहले कंपेयर कर लो, ठीक ना। ये क्या a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू वॉट, 0, और यहाँ से क्या दे रखा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू वॉट, दिस इज 0, हाँ कि ना। ऐसे करके आपको दे रखा है वैल्यू, ठीक ना। देखो अब जरा यहाँ से x की कोएफिशिएंट कितनी, a1, और यहाँ पे कितना 6, मतलब क्या a1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 के बराबर, ठीक है। चलो और यहाँ से y की कोएफिशिएंट कितनी, b1 दे रखी है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, दिस इज b1 इज वॉट, b1 इज -3, हाँ कि ना। चलो और ये c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो c1 इज वॉट, दिस इज 10, है ना। c1 की वैल्यू कितनी हो गई, 10 के बराबर हो गई, हाँ कि ना। चलो अब यहाँ पे देख लो a2 की वैल्यू कितनी आ रही है, तो a2 इज वॉट, दिस इज 2, हाँ कि ना। चलो और b2 किसके बराबर, तो b2 इज, देखो यहाँ पे -1 आपको दे रखा है ना, तो b2 इज इक्वल्स टू वॉट, -1, और यहाँ पे आप देख लो ये c2 किसके बराबर है, तो c2 इज इक्वल्स टू 9, है ना। c2 इज इक्वल्स टू 9 ऐसे करके, ठीक है। चलो आप रेशियो देख लो, है ना, मैंने क्या करा, रेशियो देख लिया। ये 6/2, है ना, इधर क्या -3/-1, और इधर क्या 10/9 ऐसे करके, ठीक है। देखो ये बिल्कुल दिख रहा है, ये दोनों के आपस में बराबर है, लेकिन ये इसके बराबर नहीं है। अब ध्यान से देखो ये कितना 3 इज इक्वल्स टू 3 इज नॉट इक्वल्स टू 10/9, मतलब यहाँ से कुछ ऐसा कहानी निकल के आ रहा है, आप ध्यान से देखना, ठीक ना। मतलब a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2,
बट नॉट इक्वल्स टू व्हाट, C1/C2। और ये किसका केस है ना, ये किसका केस दे रखा है, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2। तो ये किसका केस दे रखा है, पैरेलल लाइन का केस दे रखा है। किसका केस दे रखा है, पैरेलल लाइन का केस दे रखा है। किसका केस है, पैरेलल लाइन का केस है। मतलब इस केस में हमें कितना सॉल्यूशन मिलना है, नो सॉल्यूशन। कितना सॉल्यूशन मिलना है, नो सॉल्यूशन। ठीक ना, चलो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है, बिल्कुल सेम ही बात दे रखी है ना। देखो, on comparing the ratio A1/A2, B1/B2 and C1/C2, find out whether the following pair of linear equation are consistent or inconsistent। देखो consistent का मतलब क्या होता है, जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है ना। consistent का मतलब होता है जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और inconsistent का मतलब होता है जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो देखो हमारे पास तीन केस है ना, हमारे पास तीन केस दे रखा है। ठीक ना, हमारे पास तीन केस दे रखा है। देखो इसमें क्या हो रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक होगा, एक सिंगल होगा। ठीक ना, और ये सेकंड केस में क्या है, ये पैरेलल लाइन है। मतलब ये दोनों लाइन क्या होगा, ऐसे करके पैरेलल निकल जाएगा। ठीक ना, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करेगा। ठीक ना, तो एक बात बताओ, ये दोनों लाइन आपस में कभी इंटरसेक्ट करने वाला है, तो आंसर इज नो। मतलब क्या कि इस केस में हमें नो सॉल्यूशन मिलेगा। और ये जब कोइंसिडेंट कर जाएगा, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन, तो देख रहे हो कितना इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है, यहाँ 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 यहाँ, मतलब इनफाइनाइट पॉइंट मिल रहा है हमें। कितने मिल रहे हैं, इनफाइनाइट पॉइंट मिल रहा है। हाँ कि ना, मतलब क्या कि इस केस में कितने सॉल्यूशन होंगे, वन है ना। इस केस में कितना होगा, नो सॉल्यूशन, और इस केस में कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमें मिलेंगे, है ना। कितने सॉल्यूशन मिल जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक ना, मतलब क्या कि ये जो केस होगा ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, और ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट बोले तो एटलीस्ट जो मेरा गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसके पास कम से कम एक सॉल्यूशन हो, है ना, कम से कम एक सॉल्यूशन हो। एक से ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक ना, चलो तो हमने थ्योरी देख लिया। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी क्या कर लेंगे, बिल्कुल सेम काम है ना, हम कंपेयर करेंगे। ठीक ना, बिल्कुल है ना, हम क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। क्या है, A1x प्लस B1y इज इक्वल, सॉरी, अच्छा देखो बच्चे, यहाँ पे एक बात और भी देखने वाली है। ठीक ना, जैसे मतलब आपको जो ये C दे रखा है ना, ये इक्वालिटी साइन के बाद दे रखा है। ठीक ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अगर चाहो तो ऐसे भी रेशियो देख सकते हो। ठीक ना, लेकिन एक मतलब मेरा मानना है कि अगर आप लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का क्वेश्चन कर रहे हो ना, अगर आपको ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो आप पहले क्या करो, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को ना स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, बिना किए हुए भी आंसर आ जाएगा। ठीक ना, क्या करो, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। ये कितना हो जाएगा, दिस इज 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल्स टू वॉट, 0, और ये 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू वॉट, दिस इज 0। हाँ कि ना, अब आप क्या करो, कंपेयर कर लो इसको। ये वैल्यू कितनी, A1x प्लस B1y और प्लस C1 इक्वल्स टू वॉट, 0, है ना। ये कितनी हो जाएगी, तो दिस इज A2x प्लस B2y, है ना, प्लस C2 इक्वल्स टू वॉट, दिस इज 0, है ना। देखो यहाँ से A1 की वैल्यू कितनी आ रही है, तो A1 इज वॉट, है ना। A1 की वैल्यू कितनी आ रही है, A1 इज नथिंग बट वॉट, A1 इज वॉट, दिस इज A1 इज 3, हाँ कि ना, A1 इज 3, है ना। चलो B1 की वैल्यू कितनी आ रही है, तो B1 इज वॉट, दिस इज 2, और यहाँ से देख लो C1 की वैल्यू कितनी आ रही है, तो C1 इज माइनस 5, हाँ कि ना, C1 की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस 5। चलो अब यहाँ पे देख लो A2 के देख लो, तो A2 2 के बराबर, B2 क्या माइनस 3 और C2 क्या माइनस 7, है ना। तो मैंने यहाँ पे A2 लिख दिया, क्या, दिस इज 2, है ना, और B2 किसके बराबर है, तो B2 इज इक्वल्स टू माइनस 3, है ना, और ये C2 किसके बराबर है, तो दिस इज माइनस 7, हाँ कि ना। ये C2 किसके बराबर है, तो माइनस 7 के बराबर है, किसके बराबर है, माइनस 7 के। ठीक ना, चलो अब ध्यान से देखो, अगर मैंने यहाँ पे ऐसा रेशियो लिया A1/A2, है ना, A1/A2, B1/B2, और मैंने क्या ले लिया, C1/C2 ऐसे करके। ठीक ना, ऐसे, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, अब ये क्या हो जाएगा, देखो A1 कितना दे रखा है आपको, 3/2, है ना, 3/2, और ये B1 कितना दे रखा है, 2, और ये क्या माइनस 3, और ये C1 कितना दे रखा है, माइनस 5, और ये माइनस 7, हाँ कि ना, ऐसे करके। ठीक है, चलो अब एक बात बताओ, क्या यही तो इन दोनों के बराबर नहीं हो रहा है ना, हाँ कि ना, ये 3/2 इज नॉट इक्वल्स टू माइनस 2/3, हाँ कि ना, ऐसे करके। ठीक है, मतलब क्या कि ये कैसा होगा, मतलब इसका जो इन दोनों लाइन का जो ग्राफ होगा ना, ये जो ग्राफ होगा ये कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे ऐसे करके इंटरसेक्ट हो रहा होगा। मतलब कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, वन सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशन, है ना, एक सॉल्यूशन मिलने को है। ठीक ना, मतलब हम इसे क्या बोल देंगे, हम इसे क्या बोल देंगे, दिस इज कंसिस्टेंट। हम क्या बोल देंगे, कंसिस्टेंट बोल देंगे, क्या बोल देंगे, कंसिस्टेंट बोल देंगे, क्या बोल देंगे, कंसिस्टेंट, हाँ कि ना। ये वैल्यू क्या हो गई, कंसिस्टेंट हो गई, हाँ कि ना। चलो बात समझ में आता है। देखो हमें इतना करने की जरूरत नहीं है। ठीक ना, मतलब आप डायरेक्टली, मतलब बहुत बच्चे तो ऐसे रेशियो देख के बता, जैसे अगर मेरे से कोई पूछता तो मैं तो डायरेक्टली ऐसे रेशियो देख के बता देता ना। ये कितना हो जाता, 3/2 इज नॉट इक्वल्स टू वॉट, दिस इज 2/-3, हाँ कि ना। अभी आप, मैं मतलब बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ ताकि नए बच्चों को कोई परेशानी ना हो। ठीक ना, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आप बिल्कुल देख के ही बता दो कि इक्वेशन के साथ क्या होने वाला है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है।
चलो आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक ना। बिल्कुल प्रोसेस के साथ हम आगे बढ़ेंगे, ठीक ना, बिल्कुल प्रोसेस से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखो मतलब पहले क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने इसको लिखा 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू वॉट 0, ये हो गया मेरा फर्स्ट, ठीक है। चलो सेकंड देख लेते हैं, दिस इज 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू वॉट, दिस इज 0, ऐसे करके, ठीक ना। चलो ऐसा हो गया, ठीक है। चलो अभी क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट वॉट, दिस इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू वॉट, c1 इक्वल्स टू वॉट, ये वैल्यू कितनी आ गई, तो दिस इज 0, हाँ कि ना, ऐसे करके, ठीक है। चलो यहाँ से a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू वॉट, दिस इज 0, हाँ कि ना, ऐसा हो गया, ठीक है। चलो अब हम क्या कर लेते हैं, हम वैल्यू कंपेयर कर लेते हैं। मैंने क्या करा, वैल्यू कंपेयर कर लिया। देखो a1 की वैल्यू कितनी आ रही है 2, हाँ कि ना, ये b1 की वैल्यू कितनी आ रही है, तो b1 इज वॉट, दिस इज -3, ठीक है। और ये c1 की वैल्यू कितनी आ रही है, तो c1 इज वॉट, दिस इज -8, सही है। चलो यहाँ से a2 की वैल्यू कितनी आ रही है 4, है ना, a2 की वैल्यू कितनी आ रही है 4 आ रही है, हाँ कि ना। और ये b2 की वैल्यू कितनी आ रही है -6, तो b2 इज वॉट, दिस इज -6, हाँ कि ना। और ये c2 की वैल्यू कितनी आ रही है, तो दिस इज नथिंग बट -9, हाँ कि ना। ये c2 की वैल्यू कितनी आ रही है -9 के बराबर, किसके बराबर, -9 के बराबर, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। अभी देखो हमें क्या करना है, हमने रेशियो कंपेयर कर लेना, ठीक ना। a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 और ये c1/c2 सबका रेशियो चेक कर लेना, ठीक ना। देखो मैंने क्या करा 2/4 और यहाँ पे मैंने करा -3/-6 और ये -8/-9। देखो आप पहले ना साइन मत पुट करना, आप बस पहले क्या कर लेना, आप पहले रेशियो लिख लेना। मैंने लिखा ना a1/a2 b1/b2 और ये c1/c2 ऐसे करके, ठीक ना। पहले आप रेशियो ले लो, अब आप चेक करो क्या ये आपस में बराबर हो रहे हैं, हाँ कि ना। देखो तो ये बिल्कुल आपस में बराबर है, ये भी 1/2 और ये भी 1/2, लेकिन ये बराबर नहीं है, हाँ कि ना। तो ये कुछ ऐसा केस निकल के आ रहा है कि a1/a2 इज इक्वल्स टू वॉट, b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू वॉट, c1/c2। मतलब ये कैसा केस है, ये पैरेलल लाइन का केस है। ये कैसा केस है, पैरेलल लाइन का। देखो याद करो आप, ठीक ना, मैंने अभी आपको बताया था, ठीक ना। ये कैसा केस आ रहा है, ये सॉरी ये कैसा केस आ रहा है, पैरेलल लाइन, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, दिस इज द केस ऑफ पैरेलल लाइन, ठीक ना। चलो ये किसका केस दे रखा है, पैरेलल लाइन का केस दे रखा है, ठीक ना। मतलब क्या कि यहाँ पे जो ये जो दो इक्वेशन दे रखा है ना, ये जो दो इक्वेशन दे रखा है, इसका जो मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा ना, ये क्या होगा, बिल्कुल ऐसे करके पैरेलल लाइन होंगे, देख रहे हो ना, बिल्कुल पैरेलल लाइन ऐसे करके आ रहा है, ठीक ना। मतलब क्या कि ये लाइन कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक ना। इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो मतलब क्या, नो सॉल्यूशन, हाँ कि ना। यहाँ पे एक भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, और नो सॉल्यूशन बोले तो क्या, इनकंसिस्टेंट। नो सॉल्यूशन बोले तो क्या, इनकंसिस्टेंट, क्या बोलते हैं उसको, इनकंसिस्टेंट, ठीक ना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इन, ऐसे करके, ये क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया, क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट, ठीक ना। ये क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं ना। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, अच्छा देखो नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी नहीं है ना, है ना। अभी काम करते हैं, जैसे ये जो मेरे पास इक्वेशन दे रखा है फर्स्ट वाला 3x/2 प्लस 5y/3 इज इक्वल्स टू वॉट, ऐसे करके 7 दे रखा है, हाँ कि ना। एक काम करो आप जरा इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना हो जाएगा 9x प्लस 10y और डिवाइडेड बाई क्या 6 इक्वल्स टू वॉट 7। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है 9x प्लस 10y इज इक्वल्स टू वॉट, ये 6 7 कितना होता है, 6 7 42, हाँ कि ना। मैंने यहाँ पे लिख दिया 42, ठीक है। चलो तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 9x प्लस 10y, है ना, और ये -42 इज इक्वल्स टू वॉट, दिस इज 0, हाँ कि ना, ऐसे करके, ठीक है। चलो तो यही मेरा क्या हो गया, अब ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया ना, ये मेरा क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे करके आ गया, ठीक है। अभी हम सेकंड इक्वेशन को देख लेते हैं ना। सेकंड इक्वेशन देखो मेरे पास, ये पहले ही स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा है, मतलब बस इसको इधर कर देंगे 9x माइनस 10y और ये -14 इक्वल्स टू वॉट, दिस इज 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, बस ये +14 राइट में था, मैंने इसको क्या करा, लेफ्ट साइड में कर लिया, ठीक है। चलो अब हम क्या कर लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म वाला जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं। ये क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू वॉट 0, और यहाँ से क्या आ जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू वॉट, दिस इज 0, हाँ कि ना। आप जरा ध्यान से देखो, ठीक ना, ध्यान से देखो। देखो ये a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a1 इज वॉट 9, है ना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया a1 की वैल्यू कितनी आ रही है 9 के बराबर आ रही है ना। देखो यहाँ से b1 की वैल्यू कितनी आ रही है, तो b1 इज वॉट, दिस इज 10, और यहाँ से c1 की वैल्यू कितनी आ रही है, तो -42 के बराबर आ रहा है। किसके बराबर आ रहा है, -42 के बराबर, हाँ कि ना। अगर आप यहाँ पे देखो, है ना, अगर यहाँ पे देखो तो a2 की वैल्यू कितनी है 9, हाँ कि ना। b2 की वैल्यू कितनी है, b2 इज वॉट, दिस इज -10, और c2 की वैल्यू कितनी तरीके है, तो -14, हाँ कि ना। मैंने क्या करा, सारा डेटा कल निकाल लिया यहाँ से ऐसे करके, ठीक ना। चलो अब क्या कर लेते हैं, अब बच्चे हम चेक कर लेते हैं ना, हमें क्या करना है, मतलब a1/a2 b1/b2 और c1/c2 का रेशियो लिख लेते हैं, ठीक ना। देखो a1/a2, है ना, मतलब क्या 9 है ना, देखो a1/a2 9/9। अभी देख लेते हैं b1 कितना दे रखा है, तो b1 इज 10, हाँ कि ना, और ये b2 कितना दे रखा है -10, और यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या
चलो देखने की जरूरत ही नहीं है ना, वैसे हम फिर भी लिख लेते हैं C1/C2 है ना। ये C1 कितना दे रखा है आपको, C1 इज वॉट, दिस इज -42 है ना, -42 और ये कितना -14 ऐसे करके दे रखा है। कितना दे रखा है, दिस इज नथिंग बट वॉट, सॉरी ये -14 ऐसे करके आपको दे रखा है। ये कितना दे रखा है, -40 है ना, -42/-14 ऐसे करके। लेकिन देखो ये किसके बराबर, ये 1 के बराबर और ये -1 के बराबर, मतलब क्या ये फर्स्ट टर्म ही बराबर नहीं आ रहा है, ठीक ना। मतलब क्या कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू वॉट, B1/B2। और ये किसका केस होता है, तो ये केस होता है इंटरसेक्टिंग लाइन का, है ना। ये केस किसका होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन का। मतलब एग्जैक्टली कितना सॉल्यूशन होगा, 1 सॉल्यूशन होगा। मतलब ये कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। ये कैसा होगा, कंसिस्टेंट ऐसे करके होगा। ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या दे रखा है, 5x - 3y = 11 एंड दिस इज -10x + 6y = -22 ऐसे करके दे रखा है, ठीक ना। देखो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज 5x - 3y - 11 = what, दिस इज 0 एंड दिस इज what, दिस इज -10x + 6y और ये इधर माइनस तो उधर जाके क्या +22 = what, दिस इज 0, हाँ कि ना। अभी आप कंपेयर कर लो स्टैंडर्ड वाले से, ये कितना हो जाएगा, a1x + b1y + c1 = what, दिस इज 0, हाँ कि ना। ये a2x + b2y + c2 = what, दिस इज 0 ऐसे करके, ठीक है। चलो ध्यान से देखना आप, ठीक ना, ध्यान से देखना। देखो a1 किसके बराबर, 5 के बराबर, b1 किसके बराबर, -3 के बराबर और c1 किसके बराबर, -11 के बराबर। तो बस मैंने वैल्यू लिख दिया, a1 = 5, हाँ के ना। और ये b1 की वैल्यू कितनी, -3, ठीक है। और ये c1 की वैल्यू कितनी हो गई, -11 के बराबर। c1 की वैल्यू कितनी हो गई, -11 के बराबर, ठीक है। चलो अब अगर इधर देख लो तो a2 कितना, a2 आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, तो a2 इज वॉट, a2 इज -10, B2 इज 6 एंड C2 इज 22, है ना। तो मैंने लिख लिया A2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, A2 इज -10, हाँ कि ना, A2 इज -10, है ना। B2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 के बराबर, हाँ कि ना। और ये C2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो C2 इज वॉट, दिस इज 22, हाँ कि ना। C2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 22 के बराबर दे रखी है, हाँ कि ना। C2 इज वॉट, दिस इज 22, ठीक है। चलो अभी देख लेते हैं ना। अभी हमें बस रेशियो चेक कर लेना है। देखो हम ऐसे करेंगे, हमें नहीं पता, अभी हम इक्वालिटी और नॉट इक्वल टू का साइन नहीं देंगे, पहले हम बस रेशियो लिख लेते हैं, ठीक ना। मतलब मैंने ऐसे लिखा 5/-10, है ना। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, -3/6, हाँ कि ना। और ये हो जाएगा -11/22 ऐसे करके, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, है ना। नेक्स्ट इज देखो ये वैल्यू कितनी हो गई, तो -1/2, हाँ कि ना। ये भी कितनी हो गई, -1/2 और ये भी कितनी, -1/2 ऐसे करके। तो ये आप देख रहे हो ना, ये तीनों ही वैल्यू के आपस में इक्वल है ना। -1/2 = -1/2 = what, जैसे -1/2 ऐसे करके, ठीक ना। मतलब क्या, यहाँ से जो केस निकल के आ रहा है ये कुछ ऐसा केस है, a1/a2 = what, दिस इज b1/b2 = what, दिस इज c1/c2, हाँ कि ना। a1/a2 = b1/b2 = what, c1/c2 ऐसे करके, ठीक ना। चलो और ये देखो याद करो, है ना, ये किसका केस था, ठीक है। तो ये बच्चे केस किसका दे रखा था, दिस इज द केस ऑफ व्हाट, है नहीं, दिस इज द केस ऑफ कोइंसिडेंट लाइन। क्या, कोइंसिडेंट लाइन, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन लाई कर जाए, ठीक ना। तो इस केस में बताओ कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता था कि नहीं करता था, बिल्कुल एग्जिस्ट करता था। और कितना एग्जिस्ट करता था, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कितना सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मतलब क्या कि एक लाइन के ऊपर क्या हो गया, एक लाइन के ऊपर क्या हो गया, दूसरा लाइन लाई कर गया ना। एक लाइन के ऊपर ही क्या हो गया, दूसरा लाइन ऐसे करके लाई कर गया, ठीक ना। मतलब देखो यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट कितना मिल रहा है, इनफाइनाइट मिल रहा है, ठीक ना। मतलब क्या कि ये कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, हाँ कि ना। मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट। मतलब ये मेरे पास क्या है, कंसिस्टेंट है। ये क्या है, कंसिस्टेंट है। ये क्या है, वैल्यू, मतलब ये जो लाइन आपको दे रखा है, ये पेयर है ना, ये कैसा दे रखा है, कंसिस्टेंट दे रखा है। कैसा दे रखा है, कंसिस्टेंट, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या बोल रहा है, देखो पहले तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज 4x/3 + 2y = what, दिस इज 8, हाँ कि ना। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 4x + 6y = what, 8 3 = 24, हाँ कि ना। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 4x + 6y - 24 = what, दिस इज 0, हाँ कि ना। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट इज what, है ना। नेक्स्ट इज ये कितना हो जाएगा, 2x + 3y - 12 = what, दिस इज 0 ऐसे करके, हाँ कि ना। चलो अब आप क्या करो, स्टैंडर्ड वाले से इसको कंपेयर कर लो, है ना। a1x + b1y + c1 = what, 0। और यहाँ पे a2x + b2y + c2 = what, दिस इज 0, हाँ कि ना। देखो यहाँ पे a1 की वैल्यू कितनी, तो a1 इज 4, हाँ कि ना। a1 इज 4 एंड b1 इज what, दिस इज b1 इज 6, हाँ कि ना। और ये c1 कितना हो जाएगा, -24, हाँ कि ना। c1 की वैल्यू कितनी हो गई, -24 के बराबर हो गई, ठीक ना। अभी देखो ये a2 की वैल्यू कितनी, 2, हाँ कि ना। ये b2 की वैल्यू कितनी, b2 इज what, दिस इज 3।
और ये C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C2 इज व्हाट, दिस इज -12, हाँ कि ना, C2 की वैल्यू कितनी हो गई, -12 के बराबर, ठीक है। अभी हम क्या कर लेते हैं, हम रेशियो चेक कर लेते हैं ना, A1/A2, B1/B2 और C1/C2। तो A1 आपको कितना दे रखा है 4 है ना, और ये कितना 2, और यहाँ पे ये 6 है ना, और ये B2 कितना 3 है ना, और ये आपको दे रखा है दिस इज -24 और ये -12, हाँ कि ना। आप देख रहे हो ये तीनों ही रेशियो के आपस में बराबर है, हाँ कि ना। आप ध्यान से देख लो ये सबका सब किसके बराबर आ रहा है, तो 2 के बराबर आ रहा है, किसके बराबर आ रहा है, 2 के बराबर है। इट मीन्स डैट कि A1 है ना, A1/A2 इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज B1/B2 इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज C1/C2, हाँ कि ना। मतलब ये जो लाइन है वो कैसा लाइन है, दिस इज कोइंसिडेंट लाइन। ये कैसा लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है, ठीक ना। मतलब एक लाइन के ऊपर ही दूसरा लाइन ऐसे करके लाई कर जाएगा, ठीक ना। तो मतलब यहाँ पे हमें कितना सॉल्यूशन मिलना है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलना है, कितना मिलना है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहा है मतलब ये कैसा पेयर हो गया, कंसिस्टेंट है ना, ये कैसा हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। ये कैसा हो गया, कंसिस्टेंट, क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं ना, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक ना। चलो देखो अभी क्या आपको बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑफ ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, है ना। यहाँ पे आपको क्या करना है, सॉल्यूशन कैसे ऑब्टेन करना है, ग्राफिकली ऑब्टेन करना है। कैसे ऑब्टेन करना है, ग्राफिकली ऑब्टेन करना है, ठीक ना। चलो पहले हमें ये चेक करना है कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट है या फिर नहीं है ना, कंसिस्टेंट है या फिर नहीं है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। देखो पहले चेक करो है ना कि आपको ये कंसिस्टेंट है या फिर नहीं है, ठीक ना। एक काम करते हैं, ठीक ना, हम डायरेक्टली चेक कर लेते हैं, ठीक ना। हम डायरेक्टली चेक कर सकते हैं, हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिया तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं, ठीक ना। देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना 1 और यहाँ पे कितना 1 है ना, यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5 और 5 और 10 दे रखा है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 है ना, और ये भी 1/2 और ये कितना 5/10 ऐसे करके, हाँ कि ना, 1/2 और ये 5/2 ऐसे 5/10। तो ये देखो सबका सब क्या हो रहा है, आपस में बराबर आ रहा है। मतलब क्या कि ये कैसा लाइन होगा, तो ये लाइन हो जाएगा पैरेलल लाइन, है ना, सॉरी ये कैसा लाइन होगा, सॉरी A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। तो ये कैसा लाइन होता है, कोइंसिडेंट लाइन। कैसा, कोइंसिडेंट लाइन, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन क्या हो जाएगा, लाई कर जाएगा, हाँ कि ना। और हमें क्या करना है, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, है ना। इसका सॉल्यूशन क्या करना है, ग्राफिकली ऑब्टेन करना है, ठीक ना। इसका सॉल्यूशन क्या करना है, ग्राफिकली ऑब्टेन करना है, ठीक ना। देखो ग्राफिकली अगर हमें सॉल्यूशन ऑब्टेन करना है तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, हाँ कि ना। देखो ये आपको फर्स्ट क्या दे रखा है, फर्स्ट इज व्हाट, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू ऐसे करके 5 दे रखा है, 5 × 1 लिख सकते हैं ना। मतलब ये क्या हो गया, x/5 प्लस y/5 इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 1, हाँ कि ना, ऐसे करके, ठीक है। चलो और अगर सेकंड इक्वेशन देखें तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 2x प्लस 2y इक्वल्स टू व्हाट, आपको 10 दे रखा है। मतलब क्या, दिस इज x/5 प्लस y/5 इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 1, ऐसे करके, हाँ कि ना। x/5 प्लस y/5 इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 1, ठीक है। चलो तो हम क्या करेंगे, देखो अच्छे हमने क्या करा, देखो मतलब x पे कितना इंटरसेप्ट 5 और y पे कितना 5, हाँ कि ना। मतलब x इंटरसेप्ट 5 और y इंटरसेप्ट भी कितना 5, मतलब ये क्या हो गया, ये बिल्कुल ऐसा ही लाइन होगा। और देखो ये जो दूसरा लाइन है ना, दूसरा लाइन का भी इक्वेशन बिल्कुल वैसा ही आ रहा है, ठीक ना। मतलब दूसरा लाइन भी क्या होगा, बिल्कुल इसी वाले लाइन के ऊपर लाई कर जाएगा, हाँ कि ना। ये दूसरा वाला लाइन भी क्या होगा, बिल्कुल इसी वाले लाइन के ऊपर लाई कर जाएगा। मतलब आप देख रहे हो इस केस में कितना सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। कितना सॉल्यूशन हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट, ये इंटरसेक्शन पॉइंट, ये हर एक पॉइंट ही इसका क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता जा रहा है ना। हर एक पॉइंट क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता जा रहा है, ठीक ना। चलो अगर आपको फिर भी सॉल्यूशन बोल रहा है, ठीक ना, तो आप क्या करो, जैसे देखो यहाँ पे आप ऐसे करके ना ये चार्ट ही बना लो, ठीक ना। ऐसे करके आप ये चार्ट बना लो, ठीक है। देखो इस केस में तो हम ऐसे ही करेंगे, अगर x की वैल्यू 0 है ना तो y की वैल्यू, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 5, ठीक है। अगर x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 4 है ना। अगर x की वैल्यू 2 है ना तो y की वैल्यू 3, ऐसे करके, ठीक है। अगर x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 2, ऐसे करके। ये सबका सब क्या है, इसका सॉल्यूशन है ना। ये सबका सब क्या है, सॉल्यूशन, ऐसे बोलेंगे 0,5 इसका सॉल्यूशन है, ठीक ना। 1,4 इसका सॉल्यूशन है, 2,3 भी इसका सॉल्यूशन है, 3,2 भी इसका क्या है, सॉल्यूशन है, ऐसे करके, ठीक ना। तो इस केस में क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। कितना सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक ना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन इज x माइनस वाई इक्वल्स टू 8 है ना, एंड 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 16 ऐसे करके आपको दे रखा है, ठीक ना। देखो ध्यान से देखना, देखो अभी यहाँ पे ये क्या दे रखा है 1 है ना, और यहाँ पे क्या -1 दे रखा है। चलो हम डायरेक्टली रेशियो लिख लेते हैं, तो ये 1/3 है ना, ये 1/3 ऐसे करके, ठीक ना। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, ये -1 बाई क्या, -3 है ना, -1 बाई -3, सॉरी -1 बाई -3, और यहाँ पे क्या 8 है ना, 8 बाई क्या आपको 16 दे रखा है। आप ध्यान से देखो, ठीक ना। मतलब क्या
कि ये दोनों वैल्यू क्या हो रही है आपस में बराबर, ये बराबर और ये क्या नॉट इक्वल टू, हाँ कि ना। मतलब इस केस में हमें क्या मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। क्या मिल जाता है, यूनिक सॉल्यूशन, है ना। इस केस में हमें क्या मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक ना। मतलब बात समझ आ रहा है ना। अभी हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, फिर से हमें ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, क्योंकि इस केस में हमें क्या मिलने वाला है, यूनिक सॉल्यूशन मिलने वाला है, ठीक ना। क्या मिलने वाला है हमें, यूनिक सॉल्यूशन मिलने वाला है, ठीक ना। क्या मिलने वाला है, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक ना। चलो देखो एक बात बताओ, ये ऑफलाइन के कुछ बच्चे बोल रहे हैं, है ना, कि यहाँ पे जैसे मैंने ये प्लस कर रखा है और यहाँ पे ये क्या दे रखा है, प्लस दे रखा है, ठीक ना। तो सही बात है, अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक ना। मतलब ध्यान से देखना, ठीक ना, मैं एक बार बता देता हूँ, ठीक है। मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, जैसे x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0, और यहाँ से क्या हो जाएगा 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल्स टू वॉट, दिस इज 0। तो यहाँ से आप रेशियो लिखोगे तो क्या, दिस इज 1/3, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/3, और यहाँ पे हो जाएगा नॉट इक्वल्स टू, है ना, दिस इज नॉट इक्वल्स टू -8/16, ऐसे करके -16, ठीक ना। फिर भी देखो वैल्यू तो सेम ही आना है ना, हाँ कि ना। मतलब हम जब भी ये रेशियो लिख रहे होंगे ना, तो हम बस ध्यान रखेंगे कि जो मेरा कांस्टेंट पार्ट है ना, मतलब दोनों ही इक्वेशन में देखो, ये जो कांस्टेंट पार्ट है इस दोनों ही इक्वेशन में क्या है, सॉरी, इस दोनों ही इक्वेशन में जो कांस्टेंट पार्ट है ये क्या है, इक्वल टू के राइट में है, इक्वल टू के राइट में। कभी ऐसा ना हो तो एक इक्वल टू के राइट में और एक क्या हो, इक्वल टू के लेफ्ट में हो, ठीक ना। अगर दोनों राइट में हो तो हम रेशियो लिख सकते हैं, या फिर दोनों लेफ्ट में हो तो भी हम रेशियो लिख सकते हैं, ठीक ना। चलो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा, क्या ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक ना। चलो स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। देखो क्या कर लेते हैं, सबसे पहले x माइनस वाई इक्वल्स टू आपके पास क्या दे रखा है, 8 दे रखा है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, x/8 और प्लस ऑफ y/-8 इक्वल्स टू वॉट, दिस इज 1, हाँ कि ना, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट वाला काम खत्म, ठीक है। सेकंड में क्या करेंगे, सेकंड में देखो मैंने क्या करा, सेकंड में हम ऐसा करेंगे 3x माइनस 3y इक्वल्स टू वॉट, दिस इज 16, हाँ कि ना। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3x माइनस 3y इक्वल्स टू वॉट, है नहीं, ये मल्टीप्लाइड बाई 1 आप लिख सकते हो ना, तो ये डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 16, मतलब x/16/3, है ना, और माइनस y बाई, सॉरी इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, -16/3 ऐसे करके, ठीक ना। अगर आप ध्यान से देखो, देखो मैंने आपको इस केसेस में ये वाला स्टेप यूज़ करने से मना कर रखा है, ठीक ना। मतलब आपको क्या चाहिए, इंटीग्रल वैल्यू करके चाहिए, ठीक ना। क्या चाहिए, इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, ठीक ना। चलो तो आप क्या करना, इसमें इंटीग्रल वैल्यू वाला लेके बढ़ना, ठीक ना। अगर ऐसे लेके बढ़ोगे तो आपको परेशानी हो सकती है। देखो ये बहुत आसान है, आप ये खुद से कर लेना, आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऐसे करके 2 चार्ट प्लॉट कर लेने, ठीक ना। और आप ग्राफ पेपर में देख लेना कि उसका इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, ठीक ना। जहाँ पे आपका इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, ठीक ना, सपोज दैट इंटरसेक्शन पॉइंट अगर आ गया 5,2 पे आ गया, कितने पे आ गया 5,2 पे, तो वही आपका क्या होगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ जाते हैं, ठीक ना। देखो नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0 एंड 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 ऐसे करके, ठीक ना। देखो मैंने यहाँ पे क्या करा, 2/4 है ना, 2/4, और यहाँ पे क्या, ये 1 और ये क्या -2, तो मैंने क्या रहा है 1 और -2, ठीक है। चलो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो दिस इज -6 और ये -4, हाँ क्या ना, -6 -4, ठीक है। देखो अब यहाँ से ध्यान से देखो, ठीक ना, ये क्या हो रहा है, ये 1/2 और ये नॉट इक्वल्स टू -1/2 के बराबर, मतलब ये अब इसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक ना। हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, हमें फिर से ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, ठीक ना। आप ग्राफ प्लॉट करो और आंसर फाइंड आउट कर लो, ठीक ना। ये काम आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। चलो आपको कुछ नहीं करना है, ग्राफ प्लॉट करके इसका आंसर फाइंड आउट कर लेना, ठीक ना। चलो ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, अब ध्यान से देखो एक बार, ठीक ना। मतलब ये फर्स्ट वाला ये A1 है ना, और ये क्या है इसका A2, ये हम थर्ड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक ना। ये A1/A2 और ये क्या B1/B2 और ये क्या C1/C2। तो ये पहले ही A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 हो गया, तो अब इस बात हमें C2 और C3 को प्रोसीड नहीं करना है, ठीक ना। C1 और C2 को प्रोसीड नहीं करना है, ठीक ना। चलो ठीक ना। चलो और ऑब्वियस सी बात है कि बच्चे अगर इसका सॉल्यूशन आ रहा है, मतलब ये कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा, ये कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा, कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा, ठीक ना। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, अभी आपको 4 में क्या दे रखा है, ध्यान से देखना, ठीक ना। देखो ये कितना, A1 की वैल्यू 2 है ना, ये 4 हम कर रहे हैं, ठीक ना। ये 2 और A2 की वैल्यू कितनी 4, है ना। और ये देखो ये A2 आपको दे रखा है कितना, सॉरी आपको B1 दे रखा है -2 और B2 दे रखा है क्या -4, है ना। और ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपको -2 और ये कितना दे रखा है -5, है ना। अब ध्यान से देखो, देखो ये क्या इन दोनों के बराबर और इसके बराबर नहीं आ रहा है, मतलब क्या कि A1/A2 इज इक्वल टू वॉट B1/B2, है ना, बट नॉट इक्वल टू वॉट C1/C2, है ना। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक ना। इस केस में क्या होगा, पैरेलल लाइन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पैरेलल लाइन, है ना। क्या आएगा, पैरेलल लाइन, और पैरेलल लाइन बोले तो नो सॉल्यूशन, है ना। पैरेलल लाइन बोले तो नो सॉल्यूशन, और बोले तो क्या इनकंसिस्टेंट, क्या हो जाएगा, ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। चलो और ऑब्वियस बात है कि हमें इसको ग्राफिकली प्लॉट करने की आवश्यकता नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है ना।
चलो 3 क्वेश्चन और बच गया ना, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक ना। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स ब्रेथ इज 36, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, है ना। देखो आपको एक कैसा दे रखा है, आपको एक गार्डन दे रखा है, रेक्टेंगुलर गार्डन दे रखा है। कैसा दे रखा है, रेक्टेंगुलर गार्डन दे रखा है, ठीक ना। चलो मैंने मान लिया कि इसका लेंथ कितना एल है और ब्रेथ कितना दे रखा है, बी दे रखा है, ठीक ना। लेंथ इज एल एंड ब्रेथ इज व्हाट, बी, ठीक ना। तो बोल क्या रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ, है ना, हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स ब्रेथ, है ना। मतलब क्या कि लेंथ क्या है, ब्रेथ से 4 बड़ा है, हाँ क्या ना। मतलब क्या कि अगर मैंने लेंथ में से ब्रेथ को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। और यही मेरा क्या हो गया, यही मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 1, हाँ क्या ना। यही क्या हो गया, मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक ना। और दूसरा क्या बोला, फिर से ध्यान से देखना। देखो ये बीच में ना एक नई बात है इसने इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक ना। ये वर्ड प्रॉब्लम का तरीका होगा। मतलब क्या, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स ब्रेथ। मतलब क्या, उसका जो लेंथ है वो 4 बड़ा है। मतलब कि अगर हम लेंथ में से मैंने ब्रेथ को घटाया तो वैल्यू कितनी आ जानी है, 4, है ना। अभी देखो फिर से इस पे आते हैं, पहले वाले स्टेटमेंट में, ठीक ना। क्या कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36, है ना। मतलब देखो पेरीमीटर रेक्टेंगुलर गार्डन का कितना होता है, तो पेरीमीटर होता है रेक्टेंगुलर गार्डन का कितना, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, हाँ कि ना। और हाफ द पेरीमीटर मतलब क्या कि दोनों तरफ क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। और जो हाफ जो पेरीमीटर है ना वो किसके बराबर है, 36 के बराबर। किसके बराबर, 36 के बराबर। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। मतलब क्या कि मेरे पास जो यहाँ पे दूसरा इक्वेशन मिल रहा है ना वो क्या है, एल प्लस बी इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 36, है ना। एल प्लस बी किसके बराबर आ रहा है, 36 के बराबर आ रहा है। किसके बराबर आ रहा है, 36 के बराबर, ठीक ना। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ये नहीं बोल रखा है कि हमें किस मेथड से सॉल्व करना है, ठीक ना। तो हम क्या कर लेते हैं, एलिमिनेशन यूज कर लेते हैं, ठीक ना। मतलब क्या कि ये l माइनस बी इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज कितना दे रखा है, 4। आप क्या करो, दोनों को ऐड कर दो। तो यहाँ से 2l इक्वल्स टू व्हाट, ये आ रहा है कितना, 40। मतलब l की वैल्यू कितनी आ रही है, 20 के बराबर, हाँ कि ना। और आप क्या करो, पुट, है ना, पुट l इक्वल्स टू 20, है ना। पुट l इक्वल्स टू 20 इन 1, है ना। मैंने क्या करा, 1 में पुट कर दिया। अगर आप l की वैल्यू 1 में पुट करोगे, है ना, तो ये कितना आ जाएगा, 20 माइनस बी इज इक्वल्स टू व्हाट, 4। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 20 माइनस 4 बोले तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 16, हाँ कि ना। मतलब आप यहाँ पे ध्यान से देख लो, l की वैल्यू कितनी आ रही है, 20 आ रही है, हाँ कि ना। और ये ब्रेथ कितना आ रहा है, तो ब्रेथ इज 16, हाँ कि ना। l इज 20 एंड ब्रेथ इज व्हाट, 16, है ना। l इज 20 एंड ब्रेथ इज व्हाट, 16, ऐसे करके, ठीक है। चलो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ठीक ना। चलो हमने कर लिया। नेक्स्ट देख लेते हैं ना। नेक्स्ट, given the linear equation 2x plus 3y, write another pair of equation in the two variables such that geometrical representation of pairs of formed is intersecting line। अच्छा देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक ना। चलो आपको क्या दे रखा है, देखो आपके पास ये इक्वेशन दे रखा है, ठीक ना, कि 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, ठीक ना। आपको एक ऐसा दूसरा लीनियर इक्वेशन लिखना है सो डैट कि ये उसके साथ क्या हो जाए, इंटरसेक्टिंग हो जाए। क्या हो जाए, इंटरसेक्टिंग, है ना। ध्यान से देखो, देखो इंटरसेक्टिंग का कंडीशन क्या होता है कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट, b1 बाई b2, हाँ कि ना। बस खत्म कहानी, ठीक ना। तो हम यहाँ बहुत सारा एग्जांपल लिख सकते हैं, ठीक ना। देखो मैंने फर्स्ट एग्जांपल क्या लिख दिया, पहला तो यही लिख देते हैं, माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू व्हाट, सॉरी माइनस 8 इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 0, ऐसे करके, ठीक ना। एक बात ये हो गई, मैंने ऐसा लिख दिया। दूसरा भी लिख देते हैं, सपोज दैट 2x प्लस 5y प्लस 8 इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 0, है ना। एक और भी लिख देते हैं, ये कितना हो जाएगा, दिस इज सपोज दैट 3x, है ना, प्लस 5y, है ना, इज इक्वल्स टू व्हाट, सॉरी माइनस 8 इक्वल्स टू व्हाट, ऐसे करके 0। यहाँ पे 18 भी कर सकते हैं। बात समझा रहा है, ऐसा बहुत एग्जांपल ले सकते हो। बस ध्यान क्या रखना कि देखो a1 बाई, है ना, a1 बाई a2, है ना। यहाँ पे आप देखो, अगर आप ये फर्स्ट केस में देखो तो ये क्या होगा, 2 बाई माइनस 2, हाँ कि ना। a1 बाई a2, है ना, इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2, हाँ कि ना। ये देख लो इधर -1 और ये किसके बराबर, ये 1 के बराबर, है ना। तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है ना। बस हम यही ध्यान रखेंगे कि हम जो भी इक्वेशन एग्जांपल में लिख रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल लिख दिया, ठीक ना। मतलब तो उसमें बस यही ध्यान रखेंगे कि a1 बाई a2 क्या हो, b1 बाई b2 के बराबर नहीं हो। अगर हम सेकंड वाला देखें तो, है ना, अगर आप सेकंड वाला देखो तो मैंने क्या करा, देखो a1, है ना, और बाई क्या a2, है ना। और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, यहाँ मैंने 3 लिख दिया, और यहाँ पे 3 पहले से, सॉरी ये 5, है ना, ये 3/5। क्या ये आपस में इक्वल है, तो ऑब्वियस बात है इसका भी सॉल्यूशन क्या होगा, इनफाइनाइट, सॉरी ये यूनिक सॉल्यूशन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, हाँ कि ना। क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। बात समझ में आपको आ रहा होगा, ठीक ना। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 इज, ध्यान से देखना। देखो नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, पैरेलल लाइन। देखो तो ऐसा हम बहुत सारा एग्जांपल फॉर्म कर सकते हैं। मैंने एक आपको बता दिया, रेस्ट का मैं एक एक एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक ना। रेस्ट देखो पैरेलल, है ना। पैरेलल का कंडीशन क्या होता है, पहले याद करो। पैरेलल इज a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू व्हाट,
b1 बाई b2 इज इक्वल टू व्हाट c1 बाई c2, हाँ कि ना, ऐसे करके, ठीक ना। आप कुछ नहीं करो, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक ना। ये कितना हो जाएगा 4x प्लस 3y और माइनस 16 इक्वल टू व्हाट 0। अभी आप चेक कर लो, ठीक ना। ये देखो चेक करोगे, है ना, चेक करोगे तो बिल्कुल ऐसा ही आ जाएगा 2/4, है ना। और ये कितना 3 यहाँ पे 6 हो जाएगा ना, ठीक है। 3/6 और यहाँ पे कितना हो जाएगा -8/-16, हाँ कि ना। आप देख रहे हो ना, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। तो ये मेरा एग्जांपल क्या है, ये एग्जांपल बिल्कुल सही है, ठीक ना। देखो आप ये एग्जांपल मतलब आप अपने मन से भी एग्जांपल फॉर्म करके लिख सकते हो, ठीक ना। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, थर्ड देख लेते हैं, ठीक ना। आपको क्या बोल रहा है, कोइंसिडेंट लाइन, है ना। कोइंसिडेंट का कंडीशन क्या होता है कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू व्हाट b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू व्हाट, है ना, इज नॉट इक्वल टू व्हाट c1 बाई c2, वैसे करके, ठीक ना। a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। बड़ा आसान सा है, देखो क्या करेंगे, बिल्कुल यही सेम लिख दो, है ना। मैंने क्या करा 2x, है ना, प्लस 3y और यहाँ पे -8 है ना, मैंने यहाँ पे -5 इक्वल टू 0 लिख दिया। अभी आप देख लो, ये 2/2 इज इक्वल टू 3/2 इज नॉट इक्वल टू -8/-5। बात समझ आ रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, है ना, दिस इज द एग्जांपल ऑफ कोइंसिडेंट लाइन। दिस इज द एग्जांपल ऑफ इसका कोइंसिडेंट लाइन का, हाँ कि नहीं, किसका एग्जांपल हो गया कोइंसिडेंट लाइन का, ठीक ना। चलो अभी नेक्स्ट देख लेते हैं ना, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 इज ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द दिस लाइन एंड एक्स एक्सिस एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन, है ना, एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, देखो आपको बोल रहा है ना कि आप पहले क्या करो कि इन दोनों ही को क्या करो, ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर दो। आप क्या कर लो, दोनों को ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर लो, ठीक ना। और फिर देखो कि एक्स एक्सिस से पहले देखो मैं ग्राफ पेपर पे प्लॉट करके दिखाता हूँ, ठीक ना। चलो पहले तो मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ ना, x माइनस वाई, है ना, प्लस 1 इक्वल्स टू व्हाट 0। मैंने इसको ऐसा लिख दिया, x माइनस वाई इक्वल्स टू व्हाट -1, x माइनस वाई, है ना, डिवाइडेड बाई क्या -1 इक्वल्स टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 1 लिख सकते हैं ना, ऐसे करके 1। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, x बाई -1 और प्लस ऑफ y बाई क्या, ये माइनस प्लस 1, हाँ कि ना, ऐसे करके, ठीक है। और इक्वल्स टू व्हाट 1, ठीक है। चलो ये हो गया मेरा फर्स्ट, है ना। ये मैंने फर्स्ट को क्या करा, इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख दिया, ठीक ना। ये मेरा फर्स्ट क्या हो गया, इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखा गया, ठीक ना। चलो ये फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब चलो सेकंड देख लेते हैं ना, सेकंड को देख लेते हैं, ठीक ना। देखो सेकंड आपको क्या दे रखा है, दिस इज 3x प्लस, है ना, 2y माइनस 12 इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 0। मतलब क्या, दिस इज 3x प्लस 2y इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 12, हाँ कि ना। मतलब मैंने ऐसा लिख दिया, दिस इज 3x प्लस 2y और इंटू यहाँ पे 1 लिख सकते हो ना, तो मैंने डिवाइडेड बाई 12 और इक्वल्स टू क्या करा 1 लिख दिया, सही है। चलो तो अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज नथिंग बट व्हाट, है ना, दिस इज व्हाट, दिस इज 3x बाई 12, है ना, और प्लस 2y बाई 12 इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 1, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, x बाई 4 और प्लस y बाई 6 इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 1, हाँ कि ना, ऐसे करके, ठीक है। चलो तो ये मेरे क्या हो गया, ये मैंने सेकंड को इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख दिया। अब क्या करो, आप इसको ग्राफिकली प्लॉट कर लो, ठीक है। मैंने क्या करा, इसको ग्राफिकली प्लॉट कर लिया, ठीक ना। चलो ग्राफिकली प्लॉट करो इसको, देखो फर्स्ट वाले को प्लॉट करो तो x पे कितना -1, हाँ कि ना, तो x पे कहीं -1 इधर लाई करा होगा, ठीक है। मतलब ये क्या हो गया -1, 0, ठीक ना। और y पे कितना +1, तो +1 कहीं यहाँ लाई करा होगा, ठीक ना। तो मैंने क्या करा, दोनों को ऐसे करके ज्वाइन कर लिया, ठीक है। ये वैल्यू क्या हो गई 1, 0 ऐसे करके, ठीक ना, 1, 0, ठीक है। चलो अभी सेकंड को देख लेते हैं, x पे कितना +4, हाँ कि ना, x पे कितना हो गया +4, हाँ कि ना, तो ये 4, 0, ठीक है। और y पे कितना, तो 6, 0, हाँ कि ना, ये y पे कितना आ जाएगा 6, 0 करके, ठीक है। तो ये y पे कहीं यहाँ पे हो जाएगा ना 6, 0 ऐसे करके। मैंने क्या करा, दोनों को ऐसे पकड़ के ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो देखो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको क्या ये एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है क्या, है ना। मुझे तो ये दिख रहा है ट्रायंगल बनता हुआ, क्या आपको भी दिख रहा है क्या ट्रायंगल बनता हुआ, ध्यान से देखना, ठीक है। क्या ये ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है, ठीक ना, ध्यान से देखना, ठीक ना। देखो ये दिख रहा है ना ट्रायंगल बनता हुआ, ठीक है। ये एक एक्स एक्सिस से ये ट्रायंगल बनता हुआ मुझे दिख रहा है, हाँ कि ना। ये बोल रहा है ना क्वेश्चन में आपको, है ना। देखो coordinate of the vertices of the triangle formed by the line, है ना, and the x axis and the सेट द ट्रायंगुलर रीजन, है ना, एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन। पहले आपको क्या करना है, इस ट्रायंगल का ना कोऑर्डिनेट बताना, मतलब वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट बताना। तो एक क्या हो गया, एक हो गया -1, 0, है ना। एक क्या हो गया, एक हो गया 4, 0, एक हो गया 4, 0 हो गया, ठीक है। और देखो ये वाला हमें बताना है ना, ये वाला हमें बताना है। देखो वैसे जब मैंने इसका ग्राफ प्लॉट करा है ना, तो जब मैंने ग्राफ प्लॉट करा था तो ये बिल्कुल ऐसे डायरेक्टली यहाँ दिख जाता, हाँ कि ना। जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा होता, जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा होता उसी के एक्स को क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई वाले को क्या बोल देते हैं, वाई कोऑर्डिनेट बोल देते हैं, ठीक ना। लेकिन हमने तो यहाँ पे मतलब सिंपल से पेज पे कर रखा है, तो हमें ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें मिल नहीं पा रहा है, ठीक ना। लेकिन चलो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो पता है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, है ना। देखो ये इंटरसेक्शन पॉइंट कितना मिल जाएगा हमें,
ये हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाता है कितना, दिस इज नथिंग बट 2,3 है ना, ये वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2,3 मिल जाएगी, ठीक ना, ये 2,3, ठीक ना। चलो मतलब क्या कि हमारे पास एक ट्रायंगल है जो कि किससे, मतलब एक्स एक्सिस से एंगल बन, मतलब एक्स एक्सिस पे ही इसका दो वर्टेक्स लाई कर रहा है, ठीक ना। तो इसके एक वर्टेक्स का वैल्यू कितना होगा 2,3, एक का होगा -1,0 और एक का कितना होगा 4,0, ठीक ना। और ये आपको क्या बोल रहा है फिर बाद में, है ना, ये आपको बोल रहा है कि शेडेड, है ना, वो जो रीजन है उसको शेड करो, ठीक ना। तो यही वाला रीजन क्या है जिसको मैंने ऐसे करके शेड कर दिया, यही मेरा क्या है, ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक ना। देखो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ठीक ना, अगर आपको यहाँ पे ग्राफ पे ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने में परेशानी हो रही है, ठीक ना, तो आप मेरा वो वाला लेक्चर चेक कर लो, है ना, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, है ना, जिसमें कि मैंने ग्राफ के अच्छे अच्छे 10 क्वेश्चन करा रखे हैं, ठीक ना, आप उसमें जाके एक बार चेक कर लेना, ठीक है। आई थिंक हमने ये एक्सरसाइज पूरा कर लिया, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, ठीक ना।